दोस्तों, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, बहुत अच्छी बात है। पर इतिहास का क्या? जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है, उस इतिहास में मुगलों को इतना ग्लोरीफाई किया गया है और हिंदुओं को इतना तिरस्कृत किया गया है कि हिंदू होने का मतलब है कट्टर जाहिल, हिंसा का पुजारी, सांप्रदायिक सपोला, तिरस्कार का पुजारी। और इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम का मतलब है सूफी संतों का धर्म, शांति का धर्म, भाईचारे और प्रेम का धर्म, बल्कि लिबरल्स का धर्म। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इस देश के लिब्रांडुओं ने इतिहास में निरंतर रूप से हमें पढ़ाया है, बल्कि रटाया है। और आज उसी इतिहास की एक घटना और उससे जुड़े हुए वर्तमान की एक ऐसी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको देखने के बाद आप ये तय कर पाएंगे कि इन लिब्रांडुओं के बताए गए इतिहास में कितनी सच्चाई है। बस आप बने रहिए मेरे साथ द शुभ चैनल वीएनएस पे। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यभूषण द शुभ चैनल वीएनएस पे आपका स्वागत करता हूं। और अब आपके स्क्रीन पे एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी, जिसमें आप पूरे शानो शौकत और इज्जत के साथ सजे हुए एक समाधि को देख पा रहे होंगे। ये समाधि है मुगल शासक औरंगजेब की, उसी औरंगजेब की जिसने सत्ता के लालच में अपने सगे 3 भाइयों का सर तन से जुदा कर दिया, जिसने अपने सगे पिता शाहजहां को बंदी बना लिया, जिसने हजारों मंदिर ढा दिए, जिसने हिंदुओं पे अनंत अत्याचार किए, जिसने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया, जिसने ब्राह्मणों को अपमानित किया, उनके जनेऊ क्विंटल के भाव से जलाए, जिसने हिंदू महिलाओं को जबरन सेक्स स्लेव बनाया, और गैरों की तो छोड़िए, जिसने अपने सगी बेटी को बंदी बना दिया केवल इस बात के लिए क्योंकि उसको संगीत में रुचि थी और वो कविता लिखती एवं गाती थी। जब यही इंसान मारा जाता है तो हिंदू कहिए या हिंदुस्तानी इसको पूरे सम्मान के साथ विदाई देते हैं और एक शानदार मज़ार बनाते हैं, जिस मज़ार पे अकबरुद्दीन अवैसी जैसे मुगलाई पुत्र जा कर के फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं और इस आतताई को इज्जत देते हैं। और ऐसा करने के लिए वो बिल्कुल आज़ाद है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। मैंने यहाँ पे अकबरुद्दीन अवैसी को मुगलाई पुत्र कहा है क्योंकि उसको यही लगता है कि वो एक मुग़ल पुत्र है, पर असल में वो एक कन्वर्ट मुस्लिम ही है। बस उसने ये वहम पाल रखा है कि वो एक मुग़ल पुत्र है और हम बस उसके इस बचकाना हरकत पे मुस्कुरा देते हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ ये सब चलता है। अब हम बात करते हैं शांति के धर्म की, प्रेम और भाईचारे, सूफी संतों के धर्म की, इस्लाम की। तो अब आपके स्क्रीन पे एक वीडियो क्लिप चल रहा होगा जिसमें एक लिबरल मुस्लिम एक समाधि को जूते मार करके अपमानित करता हुआ नजर आ रहा होगा। जरा ध्यान से देखिएगा। ये व्यक्ति जिस समाधि को जूते मार करके अपमानित कर रहा है, ये समाधि है 12वीं सदी के हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान मजाक करने वाली शख्सियत नहीं है, और जिनको अभी भी मेरे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है, उनको मैं संक्षेप में वो कहानी बताता हूँ जिससे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समाधि का ये हस्र हो गया। दोस्तों, तर्रैन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा दिया था। बावजूद इसके सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीवन दान दिया और उसको बाइज्जत अपने देश वापस जाने दिया। जबकि इस बात के लिए पृथ्वीराज चौहान की माता एवं उनकी धर्मपत्नी संजोगिता सख्त खिलाफ थीं और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को चेताया भी था कि भविष्य में इसके बहुत दुखद परिणाम हो सकते हैं। पर सनातन धर्म में राजा को ये शिक्षा दी जाती है कि क्षमा और दान राजधर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और पृथ्वीराज चौहान ने जो किया वो राजधर्म के नाते किया, वो अपने राजधर्म का पालन कर रहे थे। पर यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान से एक बहुत बड़ी भूल हो गई कि उन्होंने अपनी माता और धर्मपत्नी की बात नहीं मानी और इस नरक पिशाच को जीवन दान दे दिया। इसी नरक पिशाच ने 1192 में वापस पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया और 1192 की तर्रैन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया और अपने पैतृक शहर गजना लेकर के गया, जहाँ पे उसने खुद को जीवन दान देने वाले व्यक्ति के ऊपर अनंत अत्याचार किए और सलाखें गर्म करवा करके पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़वा दी। जब इस बात का पता पृथ्वीराज चौहान के मित्र कवि श्री चंद्रवरदाई को पता चली, तो वो गजना गए और उन्होंने जा करके मोहम्मद गौरी से कहा कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में सक्षम है
और वो अंधे होने के बावजूद भी किसी भी लक्ष्य को भेद सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान के इस कौशल के ऊपर मोहम्मद गौरी को शक था, उसने ये बात नहीं मानी और उसने एक प्रतियोगिता रखवाई। इसी प्रतियोगिता का अवसर पा करके चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी के सिंहासन और उसके सही स्थान का पता पृथ्वीराज चौहान को बताया और पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाए और वो बाण लगने से मोहम्मद गौरी उसी क्षण मारा गया। आगे जाकर के पृथ्वीराज चौहान को और चंद्रवरदाई को मोहम्मद गौरी के सैनिकों की प्रताड़ना ना झेलनी पड़े, इसलिए पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने एक दूसरे को भी मार डाला। तो इस तरह से एक ही दिन एक ही क्षण पृथ्वीराज चौहान, कवि चंद्रवरदाई और मोहम्मद गौरी मारे जाते हैं। इसीलिए इन तीनों को एक ही समय में दफनाया भी गया। बस फर्क इतना है कि जिस मज़ार में इन तीनों को दफनाया गया है उस मज़ार के गर्भगृह के अंदर मोहम्मद गौरी का कब्र है और उस मज़ार के दरवाजे के बाहर एक तरफ पृथ्वीराज चौहान का कब्र है और दूसरी तरफ कवि चंद्रवरदाई का कब्र है। उसी समय सूफी संत वाले इस धर्म के लोगों ने, मोहम्मद गौरी के प्रजा ने और उसके सैनिकों ने ये प्रथा बनाई कि जो भी व्यक्ति इस मज़ार पे आकर के मोहम्मद गौरी के कब्र पे दुआ पढ़ेगा वो सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के कब्र पे थूकेगा, फिर वहाँ पे रखे हुए जूते उठा करके उस कब्र को मारेगा और उसके बाद अंदर जा कर के मोहम्मद गौरी के कब्र पे दुआ पढ़ेगा। और ये प्रथा आज तक चलती आ रही है। अब जिन लिब्रांडुओं को ये कहानी काल्पनिक लग रही है उनको मैं ये बता दूं कि जब 1999 में इंडियन एयरलाइंस का प्लेन IC-814 हाईजैक करके कांधार ले जाया गया था तो उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह कांधार गए थे उस प्लेन को वापस लाने के लिए। और उसी समय श्री जसवंत सिंह को अफगानिस्तान की तत्कालीन सरकार ने पृथ्वीराज चौहान के समाधि के होने का और उसके पीछे की सारी कहानी और सच्चाई बताई थी। और उसी समय जब श्री जसवंत सिंह लौट करके भारत आए तो पूरे भारत को पृथ्वीराज के समाधि का और उसके इस दुखद हश्र का पता चला। तो दोस्तों, इतिहास की जुड़ी घटना और अभी वर्तमान की घटना दोनों आपके सामने हैं, तो तय आप कीजिए कि संस्कार अच्छे किसके, क्षमाशील, दानवीर और सर्वधर्म प्रेमी कौन? वो वर्ग जिसने 800 साल तक अपने ऊपर अनंत अत्याचार सहने के बाद भी इज्जत और सम्मान ही दिया, या फिर वो वर्ग जिसने 800 साल तक अत्याचार किए, प्रताड़ित किया और उसके बाद भी थूकता रहा, जूते मारता रहा? अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मैं इस मुद्दे को एक सांप्रदायिक मुद्दे के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं ये बता दूं कि यही गलती हम हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं और यही गलती उस वक्त सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने की थी, जिसकी सज़ा पूरे हिंदुस्तान को मिली पूरे 1000 वर्ष की गुलामी के रूप में। तो दोस्तों, इतिहास से सीखें, इससे मुंह ना मोड़ें, अन्यथा इसका क्या परिणाम होगा ये आप भी जानते हैं, आप भी इतिहास बन जाएंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। ऐसे ही और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ वो नोटिफिकेशन वाला बेल तो ज़रूर दबाइएगा, वरना नोटिफिकेशन वीडियोस के नहीं मिलेंगे। आपने जो अपना कीमती वक्त मुझे दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का आभारी हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी। राधे राधे।